प्रिय भाई बहनों, शुभाशीष। आज का यह वीडियो सामाजिक विज्ञान विषय में भूगोल के अंतर्गत पाठ 1 संसाधन एवं विकास का चौथा भाग है। इस वीडियो में आज आप सभी संसाधन नियोजन की आवश्यकता के बारे में अध्ययन करेंगे। भाई बहनों, संसाधन नियोजन एक ऐसा विषय है, एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा प्रकरण है जिसके अंतर्गत जो पर्यावरण में पहले से उपलब्ध संसाधन हैं उनका अनुमान लगा करके, उनकी मात्रा, उनकी गुणवत्ता का आकलन करके और उनका उचित विकास करना, यह संसाधन नियोजन कहलाता है। यानी उपलब्ध संसाधनों का आकलन करके, उनकी मात्रा, गुणवत्ता निर्धारित करके उनके उचित विकास की प्रक्रिया को संसाधन नियोजन कहा जाता है। नियोजन का शाब्दिक अर्थ ही है योजना बनाना, और संसाधन नियोजन अर्थात संसाधनों के विकास की योजना बनाना। भाई बहनों, संसाधन चारों तरफ हमारे प्राकृतिक वातावरण में उपलब्ध हैं। अनेक प्रकार के संसाधन उपलब्ध हैं, परंतु हमारे पास प्रौद्योगिकी की कमी है, तकनीकी का अभाव है, जिसके नाते हम अपनी आवश्यकता के अनुरूप संसाधनों का विकास नहीं कर पा रहे हैं, संसाधनों का विदोहन नहीं कर पा रहे हैं, उसका हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में यदि हम इसको आकलन करें तो पर्यावरण में ऑक्सीजन हमारे पास उपलब्ध है, परंतु तकनीकी के अभाव में हम उन ऑक्सीजन को कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं और उसको हम एकत्रित नहीं कर पा रहे हैं। उसके उपयोग की प्रक्रिया को हम सार्वजनिक करके और सब तक उसका वितरण नहीं कर पा रहे हैं, जिससे आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इस कोरोना महामारी में उस ऑक्सीजन के न मिलने के कारण लोग मर जा रहे हैं। पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन पर्यावरण में उपलब्ध है, लेकिन हमारे पास तकनीकी का अभाव है। हर जिलों में, हर जगह पर हम ऑक्सीजन कलेक्ट करने का प्लांट नहीं लगा पा रहे हैं। यदि वो प्लांट लगा लेते, पहले से ही लगाए होते, तो निश्चित रूप से आज ऑक्सीजन की कमी हमारे पास नहीं होती। ऐसे वैक्सीन बनाने के लिए अनेक प्रकार के जो रॉ मटेरियल हैं वो एक प्रकार के प्राकृतिक संसाधन ही हैं, परंतु वो रॉ मटेरियल तकनीकी के अभाव में या प्रौद्योगिकी के अभाव में या योजना के अभाव में वह मटेरियल हमारे पास उपलब्ध नहीं है। जिस रूप में उपलब्ध होना चाहिए, जिस मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए, उस रूप और मात्रा में उपलब्ध नहीं है। इसलिए हम सब तक वैक्सीन नहीं पहुंचा पा रहे हैं, सब तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तकनीकी का अभाव, प्रौद्योगिकी का अभाव, उचित योजना का अभाव। किसी राज्य के पास अधिक ऑक्सीजन पहुंच रहा है, किसी के पास नहीं पहुंच रहा है, ये वितरण का अभाव है। इस संसाधन नियोजन की प्रक्रिया में वितरण भी शामिल है कि हम कितनी मात्रा में किसको, किस व्यक्ति तक कौन सा संसाधन पहुंचाएंगे और किस संसाधन की हमें और किस व्यक्ति को आवश्यकता है और उसे किस मात्रा में आवश्यकता है, कितनी मात्रा में हम उस तक पहुंचा सकते हैं। ये एक प्रकार की योजना बनाने के बाद ही संभव हो पाता है। ये वितरण इसी प्रकार से संभव हो पाता है जब हम उसकी समुचित योजना बनाते हैं, उसके विकास की, उसके वितरण की। अर्थात संसाधनों के विकास, वितरण, उसके आकलन, उसकी मात्रा, उसके विकास की समुचित योजना तैयार करना ही संसाधन नियोजन प्रक्रिया है। अब आप इसको कुछ उदाहरणों से समझ सकते हैं। जैसे राजस्थान में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के पर्याप्त, परंतु जल संसाधन की कमी है। अब वहां से हमें सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा कलेक्ट करने की एक योजना बनानी चाहिए, एक प्लांट लगाना चाहिए, और उस सौर ऊर्जा को, पवन ऊर्जा को हमें अन्य क्षेत्रों तक कैसे पहुंचाएं, उस सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का उपयोग करके हम और अधिक दूसरे संसाधनों का विकास कैसे कर सकते हैं। जैसे विद्युत का विकास कर सकते हैं, और वह विद्युत हम पूरे भारत के जहां जहां विद्युत
का उत्पादन नहीं हो पाया है वहाँ तक हम कैसे पहुँचा सकते हैं, इसकी एक योजना बनानी चाहिए। ऐसे असम में प्राकृतिक गैस पर्याप्त मात्रा में है, उस प्राकृतिक गैस का उपयोग, उसका आकलन करना, वहाँ की भूमि में उसकी मात्रा निर्धारित करना, उसकी गुणवत्ता निर्धारित करना और उसका विकास करके और सब तक पहुँचाने की एक उचित योजना तैयार होनी चाहिए। आंध्र प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में और जल की पर्याप्त संभावनाएं हैं। जल विद्युत ऊर्जा वहाँ उत्पन्न किया जा सकता है और जल से संबंधित अनेक प्रकार के प्रयोग और संसाधनों का विकास किया जा सकता है, परंतु हमारे पास तकनीकी का अभाव है। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जल एक प्रकार का तीनों अवस्थाओं में पाए जाने वाला पदार्थ है। इन तीनों अवस्थाओं में हम उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं, और यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का सम्मिश्रण है, दोनों ज्वलनशील है, लेकिन हमारे पास ज्ञान का अभाव है, तकनीक का अभाव है कि हम उस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अलग अलग जल से अलग करके उसका उपयोग हम किस प्रकार से कर लें। ऐसे समुद्र, भारत तीनों समुद्र से घिरा हुआ है, समुद्रों के किनारे ज्वारीय ऊर्जा का उपयोग हम कर सकते हैं, पवन ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं, परंतु उसके विकास की संभावनाएं हैं, हमारे पास उपलब्ध हैं संसाधन, लेकिन तकनीकी के अभाव के कारण हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। जो देश इसका उपयोग कर ले रहे हैं वो विकसित हो जा रहे हैं, और जो नहीं कर पा रहे हैं, जो अपनी राजनीति के चक्कर में ही परेशान हैं, वो उनका देश पीछे जा रहा है। तो इस प्रकार से संसाधन नियोजन होना चाहिए। इसके अतिरिक्त हम कुछ उदाहरण जैसे देते हैं, जैसे मध्य प्रदेश में, झारखंड में और छत्तीसगढ़ में, ये भारत का रूर कहा जाता है। छोटा नागपुर का पठार इसी श्रेणी में आता है, इन्हीं तीन राज्यों के मध्य आता है। यहाँ पर अनेक प्रकार के खनिज संसाधन अपार मात्रा में संचित हैं जमीन के नीचे, भूगर्भ में, परंतु इन खनिजों का हम आकलन नहीं कर पा रहे हैं, कितनी मात्रा में है, कौन से खनिज कहाँ पर हैं, इनका हम उपयोग करने के लिए इनको हम इनकी खुदाई नहीं कर पा रहे हैं। अच्छी तकनीकों के माध्यम से इन खनिजों का अलग अलग हम मात्रा निर्धारित कर पा रहे हैं, खुदाई नहीं कर पा रहे हैं। इस कारण से वो अभी हमसे हमारे प्रयोग से अछूते हैं। अब प्रयोग से अछूते हैं, और कुछ जो कंपनियां हैं, वो कंपनियां अपने स्तर से उसका उपयोग करके, अपने स्तर से उसकी खुदाई करके और मालामाल होती जा रही हैं, जबकि आम जनता उसका उपयोग नहीं कर पा रही है। तो इस प्रकार से एक समुचित योजना जो बने, जो राष्ट्रीय योजना बने, उस राष्ट्रीय योजना में संसाधन नियोजन की प्रक्रिया को शामिल करना चाहिए। राष्ट्रीय योजना में जैसे नीति आयोग राष्ट्रीय योजना बनाती है, पहले तो योजना आयोग बनाती थी, नीति आयोग, और योजना आयोग स्वतंत्रता के बाद 5 वर्ष की एक योजना बनती थी। उसमें अनेक प्रकार के कृषि विकास से संबंधित योजना बनती थी, तो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित योजना बनती थी, तो औद्योगिक उत्पादन से संबंधित योजना बनती थी, तो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित योजना बनती थी। ऐसे अनेक योजना बनती थी, और हर पंचवर्षीय योजना का एक मुख्य लक्ष्य होता था। तो उन लक्ष्यों के साथ संसाधन नियोजन और संसाधन विकास की भी एक समुचित योजना बननी चाहिए 5 वर्ष के लिए, और उसकी समीक्षा होनी चाहिए। तब जाकर के संसाधन नियोजन और की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी, संसाधनों का विकास हो पाएगा, और जितने अधिक मात्रा में, जितने समुचित मात्रा में हमारे पास संसाधन रहेंगे, और उसका हम उपयोग करके अपना विकास निर्धारित कर सकते हैं। संसाधन नियोजन प्रक्रिया कोई सामान्य काम नहीं है, कोई एक दिन का काम नहीं है, वन टाइम प्रोसेस नहीं है, यह एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इसके लिए और एक योजना, विधिवत योजना बनानी पड़ती है। उस योजना के कई चरण होते हैं, संसाधन नियोजन के, संसाधन विकास के। कोई एक चरण नहीं होता है कि एक बार उसको योजना बना दिया और एक बार में सारा काम कर लिया। उसके लिए विविध चरण होते हैं। पहले चरण में, संसाधन नियोजन, संसाधन विकास के पहले चरण में, पहले संसाधनों की मात्रा निर्धारित की जाती है, स्थान निर्धारित किया जाता है, उसकी प्रौद्योगिकी, कौन सी प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा, कौन सी तकनीकी का उपयोग किया जाएगा, उसके खुदाई में, उसके आकलन में, उसको निर्धारित किया जाता है। और उसके बाद उन स्थानों का चयन किया जाता है, और उन स्थानों का चयन किया जाता है, स्थानों की एक तालिका बनाई जाती है, एक सूची बनाई जाती है
कि यहाँ यहाँ इस संसाधन की उपलब्धता धरातल के अंदर है और उसके विकास के लिए इन इन तकनीकों की आवश्यकता पड़ेगी, इन इन मशीनरी की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद मानचित्रण किया जाता है। मानचित्रण के बाद उसका फिर खुदाई करना, और खुदाई में कौन कौन से संसाधन लगेंगे, उसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, इन सब चीज़ों का निर्धारण ऐसे विविध चरणों में किया जाता है। और उन संसाधन विकास के उन चरणों को भी जो राष्ट्रीय विकास की योजनाएं हैं उन योजनाओं में भी शामिल करना चाहिए। शामिल करने के बाद निश्चित रूप से वह हमारे एक सामान्य विकास के चरण में वो शामिल हो जाते हैं। जैसे हम सड़क बनाते हैं तो सड़क बनाना एक काम है, बिजली सबको पहुंचाना एक काम है, तो ऐसे संसाधनों का आकलन करना भी हमारे एक सामान्य प्रक्रिया में आना चाहिए। जैसे हम भोजन करते हैं, भोजन करना नितांत आवश्यक है, तो भोजन करना नितांत आवश्यक है तो हमको पढ़ाई भी करना चाहिए, केवल भोजन ही नहीं करना चाहिए। जितने आवश्यक भोजन करना है उतने आवश्यक हमारे लिए ज्ञान प्राप्त करना है। तो वैसे ही जितने आवश्यक हमारे लिए सड़क बनाना है, जितने आवश्यक हमारे लिए राजनीति करना है, जितने आवश्यक हमारे लिए सबको अन्न पहुंचाना है, उतने आवश्यक हमारे लिए, हमारे देश के लिए संसाधनों का नियोजन भी करना है, तभी हमारा देश विकसित होगा। हम जैसे दिमाग का उपयोग केवल एक क्षेत्र में करें तो हमारा दिमाग विकसित नहीं होगा। हमारा दिमाग जब सभी क्षेत्रों में काम करेगा तब हमारा दिमाग विकसित होगा, हमारा शरीर विकसित होगा और हम भी विकसित विकास के उचित चरणों को हम प्राप्त करेंगे। आर्थिक विकास होगा, हमारा सामाजिक विकास होगा। यदि हम दिमाग का उपयोग केवल एक क्षेत्र में करेंगे तो निश्चित है एक क्षेत्र में ही रह जाएंगे, और एक क्षेत्र में आगे बढ़ना क्या कहलाता है? वृद्धि कहलाता है, विकास नहीं कहलाता। शरीर का एक भाग अगर ज्यादा बढ़ जाए तो वह बीमारी कहलाती है, और शरीर का सभी क्षेत्र, सभी अंग अगर डेवलप करें तो उसे विकास कहते हैं। ऐसे किसी एक चीज, किसी एक भाग का विकसित होना ये विकास नहीं है। संसाधन संरक्षण, नियोजन के साथ साथ संसाधनों का संरक्षण होना चाहिए। संसाधनों का उपयोग हम इस प्रकार करें कि हमें अन्य जो प्राकृतिक संसाधन हैं, जैसे पर्यावरण है, जैसे पारिस्थितिकी तंत्र है, उसको बिना नुकसान पहुंचाए हम संसाधनों का उपयोग किस प्रकार करें, ऐसी एक योजना तैयार होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम संसाधन का उपयोग कर रहे हैं, संसाधनों का निर्माण कर रहे हैं, उसकी खुदाई कर रहे हैं, और उसके नाते से अनेक प्रकार के जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उनको नुकसान पहुंच रहा है, मानव संसाधन को नुकसान पहुंच रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे इस प्रकार से चीन ने किया अनेक प्रकार के जैविक और रिसर्च किया, और उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि एक प्रकार का वायरस निकल गया। वह वायरस पूरे मानव समुदाय को नुकसान पहुंचा रहा है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसे इस प्रकार से हमारा जो संसाधन नियोजन प्रक्रिया हो वह पर्यावरण के अनुकूल हो, पर्यावरण के को बिना नुकसान पहुंचाए वह आगे बढ़े, तब जाकर के संसाधन संरक्षण हो। और संसाधन संरक्षण ऐसा कि संसाधनों का हम शोषण ना करें, अधिक मात्रा में उपयोग ना करें। एक बार में, जैसे एक कथा आती है कि एक बुढ़िया के पास मुर्गी थी और रोज रोज सोने के अंडे देती थी, लेकिन और वह बुढ़िया चाही कि ये जो सोने का अंडा है रोज जो हमें एक एक मिल रहा है वह एक ही बार में इसके पेट से निकाल लें, और उस मुर्गी को मार डाली उसी लालच में। तो लालच बस नहीं संसाधन का विकास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही बार में सब प्रयोग कर लें, एक ही बार में सब उसका विकास कर लें। संसाधन जो बनता है, जो खनिज संसाधन बनता है या जो भी प्राकृतिक संसाधन बनता है, वह एक लॉन्ग प्रोसेस के बाद बनता है। धीरे धीरे उसका विकास का, उसके बनने का चरण होता है। तो उस चरण का हमें इंतजार, उस समय का हमें इंतजार करना चाहिए। जो लोहा नीचे जमीन के अंदर दबा है वह लोहा एकाएक नहीं बन गया है, उसके विकास में सैकड़ों वर्ष लगे हैं उसके बनने में, कोयले के, लोहे के, पेट्रोलियम के। तो हम चाहें कि खोद करके सब इकट्ठे निकाल लें तो ऐसा नहीं, ऐसा करेंगे तो हमें कुछ नहीं प्राप्त होगा, विनाश होगा। तो इस प्रकार से शोषण नहीं, विकास,
और विकास के साथ साथ वितरण। इसके लिए सन 1987 में ब्रंटलैंड एक कमेटी भारत में बनी संसाधनों के विकास के लिए। उस ब्रंटलैंड कमेटी ने संसाधनों के विकास और संरक्षण में एक समुचित योजना तैयार किया है, और उस योजना के द्वारा यदि हम काम करें, हमारा देश चले, तो निश्चित रूप से संसाधनों का संरक्षण अच्छे से हो जाएगा, उसका विकास भी होगा। उसने ब्रंटलैंड कमेटी ने संसाधनों के सतत पोषणीय विकास की अवधारणा पर बल दिया है। संसाधनों के संरक्षण के संबंध में गांधी जी कहते थे कि हमारे पास हमारी आवश्यकता को पूरा करने के लिए बहुत कुछ है, परंतु हमारे पास शोषण के लिए, हमारे पास आवश्यकता से अधिक उपयोग करने के लिए कुछ नहीं है। हमारी लालच को पूरा करने के लिए हमारे पास संसाधन नहीं है, लेकिन आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमारे पास संसाधन हैं, परंतु हमारे जो लालच हैं और लालच के कारण जो महत्वाकांक्षा है, उस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए हमारे पास नहीं है। जैसे पेट भरने के लिए हमारे पास अनाज है, या पेट भरने के लिए हमारे पास सब कुछ है, धन है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। पेटी अगर हम भरना चाहें, अर्थात लालच को पूरा करना चाहें, तो सब चीज कम पड़ जाएगा, लेकिन पेट अगर भरना है, आवश्यकता को यदि पूरा करना है, तो सब कुछ है, उस आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है। इस प्रकार से पेटी भरने के लिए संसाधनों का विकास, वितरण नहीं होना चाहिए। पेट भरने के लिए अर्थात आवश्यकता को पूरा करने के लिए, लालच को पूरा करने के लिए नहीं। तो इस प्रकार से अगर हम संसाधन का संरक्षण करेंगे, संसाधन का विकास करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा देश आगे बढ़ेगा। और इसी प्रकार से व्यक्तिगत आवश्यकताओं को भी निर्धारित करना चाहिए। प्राथमिक आवश्यकताएं कैसे हैं, और उन प्राथमिक आवश्यकताओं को हमें किस रूप में, कितनी मात्रा में पूरा करना है। कहीं हम वो आवश्यकता, हमारी लालच तो नहीं बढ़ रही है, लालच तो नहीं आवश्यकता बन रही है, तो लालच और आवश्यकता में फ़र्क जानना और उस फ़र्क को महसूस करके आवश्यकता को पूरा करना, लालच को नहीं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।